आशिक रसूल एक शख्स था जो संग तराश था। वो यूँ समझिए पत्थर का काम जानता था। आजकल लोग जो फ्रेम्स बनाते हैं, तख्तियां बनाते हैं या पत्थरों का जो काम जानते हैं, उसको पत्थर की कारीगरी बड़ी शानदार आती थी। मगर साथ साथ कमाल ये था कि वो दुरूद पाक से बड़ी मोहब्बत करता था और दलाइल खैरात उसे ज़बानी याद थी। सुभान अल्लाह। वो जब भी एक पत्थर को तराशता था तो उसी पत्थर तराशते तराशते वो एक दलाइल खैरात शरीफ का बाब भी पूरा कर लिया करता। अब जो दुरूद पाक पढ़ने का इतना शौकीन हो वो आशिक रसूल भी होगा उम्मीद है, और मदीने पाक की हाजिरी की तमन्ना भी बड़ी होगी। अब उस पर करम ये हुआ कि एक रात वो आशिक रसूल सोया तो उसकी किस्मत जाग उठी कि वो क्या देखता है कि मस्जिद नबवी शरीफ के जलवे उसके सामने हैं और नबी पाक अलैहिस्सलाम भी जलवा फरमा है। प्यारे आका का दीदार भी उसने गोया किया और प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने एक मीनार की तरफ इशारा करके फरमाया कि ऐ दीवाने देखो, हमारे मीनार में एक जो छोटा सा कुंगरा कह लें, छोटा सा हिस्सा कह लें, वो शिकस्ता है और तुम हमारे मदीने में आओ और इस पत्थर को, इस हिस्से को बना दो। यानी उसको ड्यूटी अब ये मिली, संग तराशी उसका एक प्रोफेशन था, मगर दुरूद पाक की बरकत से गोया उसे मदीने बुलाया गया। अब नाज़रीन मसला ये था, ना उसके पास पासपोर्ट ना उसके पास वीजा। वो सोचने लगा कि मैं मदीने कैसे जाऊंगा, मगर इश्क ने साथ दिया और ऐसा साथ दिया कि वो सोचने लगा कि जब बुलाया आका ने, खुद ही इंतजाम हो गए। तो उसने क्या किया, अपना सामान बांधा और उस जमाने में पोर बंदर की बंदरगाह से पानी के जहाज जो है वो हज के लिए सफीना मदीना जाया करते थे। तो वो अपना सामान लेकर पोरबंदर की बंदरगाह पहुंचा। जब उस पोर्ट पर उसने पहुंचा तो क्या मंजर था कि एक पानी का जहाज रेडी टू यू समझिए ट्रेवल, सारे हाजी उसमें बैठ चुके थे, लंगर भी उठा दिए गए थे और वो गहरे पानी की तरफ चला गया था। आपने देखा होगा बड़े जहाज थोड़ा गहरे पानी में होते हैं, छोटी कश्तियों के जरिए बाज़ औक़ात चीजें वहां पहुंचाई जाती हैं। तो लेकिन वो जहाज का इंजन गोया स्टार्ट नहीं हो रहा था, वो जहाज आगे नहीं बढ़ रहा था। बड़ी कोशिश की कैप्टन ने किसी तरह जहाज आगे जाए, तो दूर से किसी ने देखा कि एक हाजी जो है वो पोर्ट पे खड़ा है, बंदरगाह पर खड़ा है, लगता ही रह गया है। तो किसी ने आवाज लगाई कि एक हाजी रह गया है। तो अब एक छोटी सी कश्ती भेजी गई, उनको भी बिठाया गया और जहाज पर लाया गया। ये आशिक रसूल जहाज पर सवार हुआ और जहाज ने चलना शुरू कर दिया, गोया उसी का इंतजार था। लेकिन नाजरीन, ना किसी ने पासपोर्ट पूछा, ना किसी ने वीजा पूछा, और अब ये आशिक रसूल मदीने पहुंच गया। अब जब ये वहां पहुंचा तो जैसे ही मस्जिद नबवी शरीफ के पास वो पहुंचा तो कुछ खुद्दाम, उस जमाने में जो वहां आशिकान रसूल खुद्दाम थे, जो वहां पर काम करने वाले थे, उन्होंने उस दीवाने को देखते ही पहचान लिया कि ये वही है जिसको बुलाया गया है। गोया उन्हें भी ख्वाब में आके बता दिया गया था कि कौन आने वाला है। अब उसने जब जाके वो मीनार देखा तो मीनार वाकई उसका जो पीस था वो यूं समझिए कि थोड़ा सा क्रैक हो गया था या शिकस्ता हो गया था। तो अब गुंबद खजरा के साथ ही वो मीनार था। अब वो सोचता, अकल या अदब तो ये कहते हैं गुंबद के ऊपर कैसे जाएंगे, मगर चूंकि हुक्म था नबी पाक अलैहिस्सलाम का, रस्सी वगैरह बांध कर वो दीवाना ऊपर गया, अपना काम किया। लेकिन जब उसकी रूह ने सब्ज गुंबद का कुर्ब पाया तो वापस आने से इनकार कर दिया। रस्सी से जब उसकी बॉडी को नीचे लाया गया तो देखने वालों के दिल हिल गए कि वो दीवाना अपना काम पूरा करके गुंबद खजरा के करीब अपनी जान अपने आका के बारगाह में निछावर कर चुका था।